दोस्तों, एक समय पर चाइना और अमेरिका के लिए कहा जाता था कि ये दोनों देश इकोनॉमिक क्राइसिस को आने से रोक सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी साथ में डूब सकती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक साइज में बहुत ही ह्यूज है और कई सारे देशों के साथ इंटरकनेक्टेड भी है। कई सारे देशों के साथ इनका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान भी होता है। ऐसे में इन दोनों देशों का प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है और अगर अभी देखा जाए तो कोविड-19 दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन लेकर आया और उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद फिर मिडल ईस्ट के देशों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस को कंट्रोल करके उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के आज ज़्यादातर देश रिसेशन की कगार पर खड़े हुए हैं और चाइना भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब 193 देशों के बीच भारत का डंका बोल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही इस स्थिति से दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं। क्या है पूरी खबर और भारत को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डाटा पेश किया था, जिसके मुताबिक पिछले साल 2022 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहा और ये बहुत ही कम ग्रोथ रेट है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रहने वाला है, यानी कि चाइना के डबल से भी ज़्यादा। ऐसे में इकोनॉमिक के मामले में आज भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर ये फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका या चाइना या फिर वेस्टर्न या फिर यूरोपीय देशों में क्या कुछ हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी ग्रोथ दिखा रही है और इसमें लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के चलते दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही है। बहुत जल्द भारत में एयरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है। यहाँ पर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी इस जतन में लगे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में ना चली जाए। यूरोप नहीं बल्कि वेस्ट ईस्ट और एशिया में भी ये देखने को मिल रहा है और इसे देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ और फाउंडर का कहना है कि पूरी दुनिया में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह है और इस वर्ल्ड में पीएम मोदी की लीडरशिप और उनका नेतृत्व बहुत ही गंभीर है। उनके मुताबिक इस समय दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, जिसमें भारत एक आशा की किरण की तरह है। जहां दुनिया के अलग अलग देश गुट बनाकर एक दूसरे से उलझ रहे हैं, वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप काफ़ी महत्वपूर्ण है। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भारत निष्पक्ष और न्याय संगत ग्रोथ कर रहा है और भारत की G20 प्रेसिडेंसी काफ़ी क्रूशियल टाइम पर आ गई है और पीएम नरेंद्र मोदी का रोल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं भारत के मिनिस्ट्री डेलीगेशन और टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग कर पाया। उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज के केस में भारत ने जो एक्शन लिया उसकी मैं सराहना करता हूं। भारत ग्लोबल हेल्थ के इकोसिस्टम में योगदान दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए वुमेन लेड इकोनॉमिक मॉडल पर जोर दे रहा है और भारत की लीडरशिप की मैं पूरी दुनिया में सराहना करता हूं। दोस्तों, ये बातें भारत ने किसी ऑफिशियल में नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने एनुअल समिट के दौरान स्विट्जरलैंड में बोली है और इससे ये बात साफ होती है कि वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं और अब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए पीएम मोदी को एक बड़ा रोल प्ले करना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।